बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज कुछ मज़ीद अहम खबरें हैं, अंदर की खबरें हैं, वो आपसे शेयर करेंगे। और एक बहुत बड़ी खबर यह है कि नवाज़ शरीफ साहब लंदन में फंस गए हैं और लंदन से अब बाहर नहीं निकल सकेंगे, यानी कि यूके से बाहर नहीं निकल सकेंगे। और बरतानिया में वो एक, आप समझिए कि बरतानिया में वो कैद हो गए हैं। और वो कैसे कैद हुए ये भी आपसे बताएंगे। दूसरा, एक आपसे खबर शेयर की थी, उस खबर की भी तस्दीक होगी और उस खबर की तस्दीक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कर दी। तरतीब से चलते हैं। फिर एक और खबर भी हमारी तस्दीक हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो ये थी कि मैंने आपको कुछ अर्सा पहले बताया था, जब ये खबरें आ रही थी मुसलसल कि नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब जाएंगे, नवाज शरीफ साहब के मामला तय पा गए हैं, नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब जाएंगे, सऊदी अरब में उनको बुला लिया गया है, सऊदी हुक्काम ने, सऊदी बादशाह सलामत ने, सऊदी क्राउन प्रिंस ने उनको बुलाया है, दावत दी है और बहुत इंपॉर्टेंट हो गए एक बार फिर। तो मैंने आपको ये बताया था कि ये पॉसिबल नहीं है और सऊदी अरब ने माजरत की है, और वो इसलिए माजरत की है कि हुकूमत पाकिस्तान की मर्ज़ी के बगैर वो नवाज शरीफ साहब को अपने यहाँ क़याम नहीं करवा सकते, क्योंकि पहले ही थोड़े से ताल्लुकात सर्द चल रहे हैं सऊदी अरब और पाकिस्तान के। और इन हालात में एक ऐसे शख्स को जो कि सज़ा याफ्ता हो, हुकूमत का मुखालिफ हो, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज कर रहा हो और मिलाइन कर रहा हो और फ़ौज में बगावत करवाने की कोशिश कर रहा हो, ऐसे शख्स को हुकूमत पाकिस्तान की मर्ज़ी के बरअक्स सऊदी अरब अपने यहाँ नहीं बुलाएगा। और अब उसकी तस्दीक हो गई है। तो हुआ ये कि नवाज शरीफ साहब का पासपोर्ट गुज़श्ता रात 12 बजे एक्सपायर हो गया और अब नवाज शरीफ साहब कहीं भी नहीं जा सकेंगे। और उनके लिए ज़रूरी है कि उनके पास नया ट्रैवल डॉक्यूमेंट हो, यानी कि नया पासपोर्ट हो। उनके पास सिफाती पासपोर्ट था बतौर साबिक वज़ीर आज़म। उन साहबा ने 2 दिन पहले कहा कि मुझे एक छोटी सी सर्जरी है और सेहत का मामला है, तो मुझे उस सर्जरी के लिए बैरून मुल्क जाना है, लेकिन मैं कोई एप्लीकेशन नहीं दूँगा। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि ये तो इन्होंने तो बैकडोर चैनल पे रब्ते किए थे और रब्ते किए, उन्होंने बाहर जाने की कोशिश की और वज़ीर आज़म इमरान खान ने इनकार कर दिया। इसलिए अब ये बाहर नहीं जा सकते, जहाँ जाएँ तो तहरीक चलाएँ। इसका पस मंज़र क्या है? कुछ अर्सा पहले DGI ने अचानक आके एक स्टेटमेंट दी थी और DGI मलिक बाबर इफ्तिखार ने ये कहा था कि किसी किस्म के कोई बैकडोर रब्ते नहीं हैं। जब मलिक ने कहा कि हमें इमरान खान साहब के बड़ों के फ़ोन आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमारा किसी से बैकडोर चैनल पर आता नहीं, बल्कि उन्होंने चैलेंज किया कि ज़रा अगर किसी के पास सबूत है तो वो लेके आए कि कौन किसको कॉल कर रहा है, कौन किससे रब्ता कर रहा है। ये बड़ा क्लियर पैगाम था, खुला चैलेंज था और इसका मतलब ये था कि हम रब्ता नहीं कर रहे, हम बैकडोर चैनल पे किसी के साथ रब्ते में नहीं हैं, अलबत्ता जो कह रहे हैं वो खुद रब्ता ज़रूर कर रहे हैं। और हुआ भी यही था। इस्लामाबाद क्लब में एक ब्रांच हुआ था, उस ब्रांच में ज़ुबैर साहब मिले थे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से। वो भी अपनी फैमिली के साथ थे, वो भी अपनी फैमिली के साथ थे। खड़े खड़े कोई 10-15 मिनट की गपशप हुई थी और उसमें मैंने कहा था कि हो सकता है कान में कोई बात कही हो ज़ुबैर साहब की तरफ से, लेकिन अब जो मरियम सफदर साहिबा ने जो बात की कि मुझे बाहर जाना है लेकिन मैं नहीं जाऊँगी, मैं एप्लीकेशन नहीं दूँगी, इसका मतलब ये है कि एक बार फिर जवाब हुआ है। यानी आखिरी जवाब हुआ था अगस्त के आखिरी हफ्ते में और सितंबर के पहले हफ्ते में लास्ट ईयर, जब ज़ुबैर साहब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से मिले थे, जिसमें DGI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद भी थे। तो उसके बाद फिर दूसरा रब्ता जनवरी के लास्ट वीक में हुआ और वो इत्तफाकी रब्ता था और वहाँ से भी जवाब हो गया। अब हो यही रहा है कि जब नवाज शरीफ साहब ने बैरून मुल्क जाना था हेल्थ ग्राउंड्स पे, और कुछ तो उस वक्त डॉक्यूमेंट्स बना लिए गए, कुछ माहौल बना लिया गया और प्लेटलेट्स गिरा लिए गए और उस वक्त ये हुआ कि नवाज शरीफ साहब को बैरून मुल्क जाने दिया गया। लेकिन जैसे ही वो लंदन पहुँचे वो सेहतयाब थे और उसके बाद मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और वज़ीर आज़म इमरान खान के दरमियान हल्का सा कुछ दिनों के लिए एक मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई थी और उस मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद फिर ये फैसला हुआ था कि अब कोई भी फैसला या कोई भी होगा तो वो हम सब मिल के करेंगे। कोई भी फैसला, किसी भी किस्म का इस तरह का बड़ा फैसला, अगर कोई प्रेशर भी आता है तो उसको भी शेयर किया जाएगा। उसके बाद से लेके अब तक हो ये रहा है कि तमाम इदारे, तमाम अथॉरिटीज़ सेम पेज पे हैं, एक पेज पे हैं और इस नौइयत की जब भी कोई एक्टिविटी होती है, वो एक्सटर्नल प्रेशर आता है, वो मिलिट्री साइड से आता है बाहर से, या मिलिट्री हमारी फ़ौज क़यादत को बाहर से मिलिट्री और सिविल किसी भी साइड से कोई बात आती है, तो अब ये असूल तय पाया था कि आपस में नोट्स शेयर किए जाएंगे और वो नोट्स शेयर हो रहे हैं। इसलिए अब मामलात उस तरह से नहीं हैं जैसे कि पहले होते थे। तो लिहाजा मरियम सफदर साहिबा बिल्कुल बाहर जाना चाह रही थी, उसी डील का हिस्सा थी, इन्होंने बाहर जाना था, लेकिन उसके बाद मामलात ख़राब से ख़राब तर होते गए और फिर मरियम सफदर साहिबा ने, शरीफ फैमिली ने, नवाज शरीफ साहब ने फिर एक हल्ला बोला
और वो हल्ला ये बोला कि फ़ौज के अंदर से बगावत करवाने की कोशिश की। तो मज़ीद इस बात की तस्दीक हो गई कि ये ख़ानदान जो है वो किसी भी तौर मुल्की फ़ायदे के लिए तो नहीं, बल्कि बाहर से जो प्रेशर आ रहे हैं मुख्तलिफ़ मुल्कों की तरफ से, फिर लंदन में जो मुलाकातें हो रही हैं गैर मुल्की सफारतकारों की तरफ से, तो ये सारी जो कड़ियाँ मिलती हैं इसका मतलब है कि ये कोई बैरूनी एजेंडा भी है। लिहाजा ख़बर हमारी 2-3 ख़बरों की तस्दीक भी हो गई। नंबर 1, सऊदी अरब ने इनको वसूल नहीं किया और सऊदी अरब ये नहीं गए, तारीख गुजर गई, क्योंकि बहुत बड़े बड़े तज्ज़ियाकारों ने, ख़बर निगारों ने ये ख़बर दी थी कि बहुत ही मामला करीब हो गए हैं और इस फैमिली की वजह से पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात बड़े कशीदा हो गए हैं और नवाज शरीफ साहब के लिए कोई दरमियानी रास्ता निकाला जा रहा है, मरीम सफ़दर साहिबा के लिए भी कोई दरमियानी रास्ता निकाला जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल खारिज अज़ इम्कान हो चुकी हैं। फिर अब एक और है ऑप्शन ज़ेर गौर, वो ये ऑप्शन है कि बिल्कुल अगर ये पेमेंट्स कर दें, अभी भी अगर ये पेमेंट्स कर दें तो इनकी जो ख़ास तौर पे मरीम सफ़दर साहिबा का ये 2023 तक, यानी कि अगला इलेक्शन तक ये डिस्क्वालीफाई हैं, अगला इलेक्शन भी मरीम सफ़दर साहिबा हिस्सा नहीं ले सकेंगी, उसमें भी ये नाअहल हैं। नाअहली की जो मियाद है वो आइंदा इलेक्शन के बाद ख़त्म होगी, क्योंकि इनको 18 में सज़ा हुई थी और 18 और 5 23 19 में इनको सज़ा हुई थी और ये 24 तक इनको ये जाएगा मामला। तो लिहाजा वो मामला अभी तक चल रहा है। तो सूरत हाल ये है कि अगर ये पेमेंट कर देते हैं तो उस सूरत में मरीम सफ़दर साहिबा की गुंजाइश मौजूद है। तो लिहाजा सूरत हाल ये है का वक्त ख़त्म हो रहा है वीडियो का। तो सूरत हाल ये जनाब कि अभी फ़िलहाल अब 2 ही रास्ते हैं। नंबर 1 ये कि नवाज शरीफ साहब अप्लाई करें और पाकिस्तान वापस आने का फ़ैसला करें, या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनको वापस लाने का फ़ैसला करे और बरतानवी हुकूमत उनको भेजने के लिए तैयार हो, तो उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान में सफ़र करने की इजाज़त होगी। वो भी उस वक्त जब पाकिस्तान ट्रेवल डॉक्यूमेंट दे देगा, एक सफ़री दस्तावेज़ात आर्जी तौर पर तैयार करके देगा, तो उस सूरत में वो पाकिस्तान आ सकेंगे। और दूसरा रास्ता ये है कि नवाज शरीफ साहब वहाँ पर या तो असाइलम अप्लाई कर दें या फिर वहाँ पे किसी भी दूसरे मुल्क की बरतानिया समेत शरीयत इख्तियार कर लें, तो उनको उस मुल्क का पासपोर्ट मिल जाएगा, यानी बरतानिया का पासपोर्ट उनको मिल सकता है, क्योंकि उनके बच्चे ऑलरेडी वहाँ पे हैं और सालदार साहब भी वहीं पे हैं, सब के सब। तो उनके लिए ये रास्ता मौजूद है। देखना ये है कि नवाज शरीफ साहब क्या करते हैं और मरीम सफ़दर साहिबा बाहर जाने में कामयाब होती हैं या नहीं, क्योंकि यहाँ के जो हालात हैं वो अभी तक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के मुस्तकबिल में भी किसी किस्म की कामयाबी का कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा और ना ही मौजूदा हुकूमत कहीं जाती दिखाई दे रही है। सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।